नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड में साक्षरता को लेकर चिंता। अभी भी करीब 43 लाख लोग हैं निरक्षर। हर साल 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। यह दिन निरक्षरता को समाप्त करने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि चिंता की बात है कि झारखंड में अभी भी करीब 43 लाख लोग निरक्षर हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रख्यात नाटककार, कलाकार और गीतकार सफदर हाशमी की कविता पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों प्रेरित करती है। इधर सुखद बात यह है कि समाज में कई ऐसे संस्थान और लोग हैं जो समाज को शिक्षा के प्रति जागरूक करने में जुटे हैं, साक्षर बनाकर आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यूनेस्को ने 1965 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने का निर्णय लिया था। इस वर्ष का थीम है कि ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। यह संदेश देना है कि साक्षरता का अर्थ सिर्फ पढ़ना लिखना या शिक्षित होना ही नहीं है, बल्कि जीने के लिए भी साक्षरता बेहद महत्वपूर्ण है। झारखंड में 50,000 शिक्षकों की होगी बहाली। 100 बेड के हॉस्पिटल का शिलान्यास कर बोले शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। झारखंड में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए सरकार जल्दी उचित निर्णय लेगी। बहुत जल्द 50,000 शिक्षकों की बहाली सरकार करने जा रही है। 2024 में सहायक शिक्षकों को हम सौगात देने जा रहे हैं। शिक्षक बस अपने कर्तव्य का निर्वहन दिल से करे। शिक्षण संस्थानों में कोताही बरतने वाले शिक्षकों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बातें सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कही। वह बुधवार को बोकारो के शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान पिंडरा जोरी में 100 बेड का छात्रावास निर्माण का शिलान्यास करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इंजीनियर निकला सरगना। बिहार झारखंड में चल रही थी देह व्यापार की मंडी। बिहार की राजधानी पटना में देह व्यापार के एक अंतर्राज्यीय रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस छानबीन में पता चला है कि सुभाष नगर में देह व्यापार के जिस रैकेट का खुलासा हुआ है उसका सरगना टेल्को में काम करने वाला एक इंजीनियर है। इसकी पहचान हिसला निवासी रितेश के तौर पर की गई है। मुख्य आरोपी रितेश जमशेदपुर में कार्यरत है। देह व्यापार का यह रैकेट पटना तक ही सीमित नहीं था। रितेश और उनके सहयोगियों ने झारखंड की राजधानी रांची और टाटा में भी रैकेट चला रहा था। रितेश ने बताया कि 5 वर्षों से भी ज्यादा वक्त से इस काले धंधे में संलिप्त था। बता दें कि पटना के खेमनी चक के सुभाष नगर में देह व्यापार के रैकेट का भंडाफोड़ किया गया था। वहां से एक नाबालिग समेत 6 महिलाओं को मुक्त कराया गया था। झारखंड में साक्षरता अभियान को लेकर बड़का गांव की बनी विशिष्ट पहचान। साक्षरता के मामले में हजारीबाग जिला का बड़का गांव प्रखंड पूरे राज्य में विशिष्ट पहचान बनाए हैं। यहां के बीपीएम विशेश्वर राम एवं उत्प्रेरक तथा वॉलेंटियर शिक्षकों की बलबूते साक्षरता दर के मामलों में बड़का गांव प्रखंड पूरे झारखंड राज्य में 2012 से लेकर 2018 तक अव्वल दर्जा प्राप्त किया। यहां साक्षरता अभियान की शुरुआत वर्ष 1996 में हुआ था। बड़का गाँव प्रखंड के कुल जनसंख्या 1,10,958 है। इसमें 2018 तक मात्र 7,787 लोग ही निरक्षर रह गए थे, जो अब 2021 तक घटकर 5,305 हो गए हैं। यहाँ कुल 77.13% साक्षरता दर था। इसमें से पुरुष साक्षरता 55% एवं महिला साक्षरता प्रतिशत दर 48% है। सीबीआई ने छात्रवृत्ति घोटाले में झारखंड के डीजीपी से मांगी रिपोर्ट। ऐसे हुआ था मामले का खुलासा। झारखंड में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाले में सीबीआई ने झारखंड पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। इसके लिए दिल्ली में पदस्थापित सीबीआई के डीआईजी डॉक्टर नितिन दीप ने झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा को पत्र लिखा है। इसमें बताया गया है कि भारत सरकार अल्पसंख्यक मंत्रालय से प्राप्त शिकायत पर दिल्ली सीबीआई SC1 ब्रांच ने मामले में जाँच के लिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज की है। इसमें अज्ञात अवसरों पर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में गड़बड़ी करने का आरोप है। पत्र में कहा गया है कि प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना केंद्र की प्रायोजित योजना है। इसमें 14 स्कूलों के विद्यार्थियों के नाम पर छात्रवृत्ति घोटाला करने का आरोप है, जिसमें 10 स्कूल सिर्फ झारखंड के हैं। झारखंड में इस साल शुरू होंगे 5 कॉल ब्लॉक। 1 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार, सरकार का भी बढ़ेगा राजस्व। झारखंड में इस वर्ष के अंत तक 5 नए कॉल ब्लॉक चालू होने वाले हैं। इनके चालू होने से न केवल रोजगार सृजन होगा बल्कि सरकार के राजस्व में भी भारी इजाफा होगा। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इन कॉल ब्लॉक को चालू करने के प्रयास में जुटी है। जितने भी प्रकार के क्लियरेंस हैं उनमें खान विभाग, वन विभाग व प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा तेजी से काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने सोमवार को समीक्षा बैठक में भी कॉल ब्लॉक को भी ऑपरेशनल करने में राज्य सरकार से मदद की अपील की है। इधर विभाग द्वारा भी नियमित रूप से कॉल ब्लॉक की समीक्षा की जा रही है। वहीं दूसरी ओर कॉल ब्लॉक शुरू होने से रोजगार का सृजन होगा, लोगों की स्थिति बदलेगी। बीएसएल में नौकरी करने के नाम पर ठगों का रैकेट सक्रिय।
अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के 146 पदों पर होनी है बहाली। बोकारो स्टील प्लांट में अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के 146 पद पर बहाली निकलने के साथ ही ठगों का रैकेट सक्रिय हो गया है। बहाली के आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। बीसीएल प्रबंधन ठगों के रैकेट से अलर्ट रहने के लिए लोगों को तरह तरह से जागरूक कर रहा है। शहर में इससे संबंधित जगह जगह बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। अभी गांधी चौक सेक्टर 4 के पास 2 होर्डिंग लगा है, क्योंकि यहां अक्सर प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा लगा रहता है। 3-4 स्थानों पर अभी और होर्डिंग लगाई जाएगी। देवघर एयरपोर्ट विवाद, सीआईडी करेगी जांच। सांसद निशिकांत दुबे समेत 9 पर दर्ज है केस। झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी समेत 9 लोगों पर दर्ज केस की जांच अब सीआईडी करेगी। सीआईडी ने देवघर एयरपोर्ट के एटीसी में जबरन प्रवेश करने के मामले में देवघर के कुंडा थाना में दर्ज केस को टेक ओवर कर लिया है। सीआईडी चार्टर प्लेन के पायलट गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, उनके बेटे कनिष्ठकांत दुबे, महिकांत दुबे, सांसद मनोज तिवारी, मुकेश पाठक, देवता पांडे, पिंटू तिवारी और एयरपोर्ट डायरेक्टर संदीप ढिंगरा पर दर्ज केस की जांच करेगी। दुमका सीआईडी टीम के प्रभारी को केस अनुसंधानक बनाया गया है। दिलेर और बेखौफ हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, अब तक 3 दर्जन से ज्यादा को कर चुके हैं ढेर। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार सिंह के नाम से अपराधी खौफ खाते हैं। मंगलवार को धनबाद में बैंक डकैती को जिस अंदाज में उन्होंने नाकाम किया वह काबिले तारीफ है। उनके इस कारनामे से धनबाद पुलिस की छवि बेहतर हुई है। पीके सिंह के अब तक के करियर को देखें तो 25 से ज्यादा एनकाउंटर कर चुके हैं। इनमें 3 दर्जन से अधिक नक्सली और अपराधी मारे जा चुके हैं। पीके सिंह सैकड़ों अनसुलझे मामलों को सुलझा चुके हैं। 1994 बैच के दरोगा पीके सिंह गढ़वा, पलामू, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर के विभिन्न थानों में पदस्थापित रह चुके हैं। जहां भी रहे हैं वहां इनका अलग पुलिसिया रॉब और रुतबा रहा। 1997 में पहला एनकाउंटर बोकारो के झुमरा पहाड़ पर नक्सलियों से हुआ। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में नक्सलियों को पीछे हटना पड़ा। निडर और बेखौफ पीके सिंह ने 2018 में नक्सली सब जोनल कमांडर अमित मुर्मू गुड्डू को मार गिराया था। मुठभेड़ के दौरान अमित AK-57 लेकर उनकी तरफ दौड़ा था, मगर वह डरे नहीं और उसे मार गिराया। उसके पास से पुलिस AK-56, 10,000 राउंड गोली, 15 राइफल व अन्य सामान बरामद हुआ था। पलामू में मुठभेड़ में 24 से ज्यादा नक्सलियों और अपराधियों को ढेर कर चुके हैं। वह कहते हैं कि गोली मारने के लिए विल पावर होना चाहिए। मैं जहां भी रहता निडर और बेखौफ। वो बताते हैं कि उन पर भी कई बार हमला हो चुका है। हेमंत सोरेन के भाई का अजीबोगरीब बयान, कहा अंडरगारमेंट खरीदने दिल्ली चला गया था, बीजेपी का हमला। दुमका से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक बसंत सोरेन का अजीबोगरीब बयान तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, जिसमें एक पत्रकार के सवाल पर वह सिर खुजाते और हंसते हुए कह रहे हैं, मेरे अंडरगारमेंट कम हो गए थे और इन्हें खरीदने दिल्ली चला गया था। दरअसल पत्रकार ने पिछले दिनों झारखंड की राजनीतिक हलचल के बीच उनकी दिल्ली यात्रा के बारे में उनसे सवाल पूछा था। बसंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई और झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के छोटे बेटे हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र में पिछले दिनों 2 अलग अलग वारदातों में 2 किशोरियों की हत्या पर पूरे राज्य में सियासी बवाल मचा है। इन घटनाओं के बाद बुधवार को बसंत सोरेन पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे। उन्होंने दोनों किशोरियों के परिजनों से मुलाकात भी की। बसंत सोरेन ने पेट्रोल से जलाकर युवती की हत्या कर देने के मामले में पीड़िता की बड़ी बहन को नौकरी दिलाने के लिए बायोडाटा जमा कर उसे नौकरी दिलाने का भरोसा दिया। वहीं दूसरी घटना जिसमें एक आदिवासी युवती की हत्या करके उसे फांसी से झुला दिया गया था, उसके परिजनों से मिलकर 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया। नाबालिग को डरा धमकाकर यौन शोषण करने के आरोपी को 25 वर्ष का सश्रम कारावास। खुट्टी के रनिया के एक गांव की 12 वर्षीय बच्ची को जान से मारने की धमकी देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी हरीश भुइयां उर्फ मनीष कुमार को खुट्टी के न्यायालय ने 25 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। DSJ संजय कुमार 2 के न्यायालय ने हरीश को यह सजा धारा 6 पोक्सो एक्ट के तहत सुनाई है। इस कांड का अनुसंधान सब इंस्पेक्टर निशिकांत केरकेट्टा ने किया था। बच्ची ने पुलिस से कहा था कि मेरा जिंदगी बर्बाद कर दिया। बच्ची की सहेली ने एक बार वर्ष 2021 में हरीश भुइयां के मोबाइल से उसे फोन किया था। उसके बाद सहेली का नंबर समझ उसने उसे सेव कर लिया था। बाद में उस नंबर पर हरीश से उसकी बात होने लगी थी। वर्ष 2021 के जुलाई में जब बच्ची और उसकी नानी घर पर थी, तब हरीश उसके घर आकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया था। इसके बाद धमकी दिया था कि अगर यह बात उसने किसी को बताया तो उसे जान से मार डालेगा। बच्ची को डरा धमकाकर हरीश उससे लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था। इस बीच 12 साल की नाबालिग बच्ची गर्भवती हो गई। 3 अक्टूबर 2021 को जब उसकी मां उसे लेकर डॉक्टर के पास गई तो इस बात का पता चला कि बच्ची 5 से 6 महीने की गर्भवती है। इसके बाद वो अपने परिवार वालों के साथ थाने में जाकर केस दर्ज कराया था और पुलिस से कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा था कि हरीश ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी।